हेलो गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। 45 डेज की जो क्लासेस चल रही है जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें आपका डे नंबर 9। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है देयर, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। स्पोकन इंग्लिश में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा देयर का यूज करते हैं। यदि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है सो आई गारंटी यू कि आपकी आधी इंग्लिश क्लियर हो जाती है, क्योंकि हम बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं ना कि आसमान में तारे हैं, बोतल में पानी है, मोबाइल में बैलेंस है, बाइक में पेट्रोल है। कोई चीज कहीं पर है, कोई चीज कहीं पर नहीं है। हमारी कोचिंग बच्चे हैं, ठीक है, मोबाइल में बैलेंस नहीं है। कोई बोलता है कि भाई आपकी बाइक दे यार, तो हम बाइक में पेट्रोल नहीं है, दुकान में सामान नहीं है, ठीक है, फ्रिज में स्प्राइट नहीं है, दुनिया में सुख नहीं है, जीवन में समस्याएं हैं। तो कोई चीज कहीं पर है, हमको बताना है कि कोई चीज कहीं पर है, उसके लिए हम यूज करते देयर का। आज की जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोई चीज हम बताएंगे कहीं पर है। देखो, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बताना है। जहां पे सब्जेक्ट नहीं होगा वहां पे हम देयर का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा, पेन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, लड़की है, लड़का है, समस्या है, ठीक है, डाइस है, समस्याएं हैं। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि कोई चीज है, कोई चीज है, कहां पर है, ठीक है। जैसे सामने है कि पीछे है, कि मोबाइल के अंदर है, बाहर है, बोतल में है, कहीं पर है। हम ये सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहां से ये है आज का हमारा टॉपिक है देयर। क्या है हमारा टॉपिक? देयर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देयर का मतलब यदि हिंदी मतलब हम देखें तो देयर का मतलब होता है वहां। देयर का मतलब क्या होता है? वहां। लेकिन हम आज इसका एक अलग यूज मैं आपको बताने वाला हूं। देयर का मतलब होता है कोई चीज कहीं पर है या किसी चीज के अंदर है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि देयर का मतलब क्या होता है? वहां। स्थान के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? स्थान के लिए। कोई स्थान है, देयर का मतलब वहां। और दूसरा क्या है? ये इंफॉर्मेशन देता है कि कोई चीज है। इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द है कि भैया कंप्यूटर है, पेट्रोल है, बाइक है, बैग है, पेन है, कोई चीज है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन देता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे गो देयर, वहां जाओ, लुक देयर, वहां देखो, सिट देयर, वहां बैठो। ये तो सिर्फ इसके लिए है कि कोई स्थान के लिए हम बताते हैं। यहाँ देयर का प्रयोग स्थान के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? स्थान के लिए। भैया यहाँ पे स्थान के लिए यूज हुआ है। लेकिन दूसरा कंसेप्ट क्या है कि देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। क्या? एक लड़का है। देयर इज गर्ल, एक लड़की है। देयर वॉज काउ, एक गाय थी। देयर वॉज अ बॉय इन फॉरेस्ट, जंगल में एक लड़का था। तो कहाँ पे इज, कहाँ पे आर, कहाँ पे वॉज, कहाँ पे वर, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ देयर का प्रयोग किसी के बारे में जानकारी दे रहा है। भाई जानकारी दे रहा है कि लड़का है, काऊ है, और जंगल में एक लड़का था। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कोई चीज कहीं पर है। अच्छा, इन पे हमको ये देखना है कि इज और आर का यूज हमको समझना है। भैया एक चीज है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? इज का। और एक से ज्यादा है तो आर का। कैसे सर हमको बताओ? तो हम बताते हैं इज और आर। जैसे मैंने कहा कि समस्या है। क्या है? समस्या है। तो देयर इज प्रॉब्लम, देयर इज प्रॉब्लम। अगर मैंने कहा समस्याएं हैं, अब समस्या एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो समस्याएं हैं, तो क्या हो गया? देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर प्रॉब्लम। ये तो सिंपल सेंटेंस बनाया। इसके साथ में हम प्रीपोजिशन भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा एक सिंपल सेंटेंस कि देयर इज अ फैन, एक पंखा है। अगर मैंने कहा कि देयर इज अ फैन इन कोचिंग, कोचिंग में एक पंखा है। सो गाइस, ये जो इन कोचिंग है ना, ये आपका प्रीपोजिशन है। वो बता रहा है ना, जानकारी दे रहा है कि भाई पंखा तो है लेकिन कहाँ पे है? कोचिंग में है। अब यहाँ पे इसका यूज क्यों किया? क्योंकि एक है। यदि मैं ये कहता कि तीन पंखे हैं, तो देयर आर थ्री। अब यहाँ फैन नहीं होगा, क्या होगा? फैंस हो जाएगा, थ्री फैंस इन कोचिंग। कोचिंग में तीन पंखे हैं। कितने पंखे हैं? तीन पंखे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? देयर आर थ्री फैंस इन कोचिंग। अब आप, आपके घर में क्या है? देयर इज वन फ्रिज इन माई होम, देयर आर टू कूलर्स इन माई होम। आपके घर में जितनी भी सारी चीजें हैं, इस दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं, हमको सारी चीजों को बताने के लिए देयर का यूज करते हैं। किसका यूज करना है?
वेयर का यूज। जैसे मैंने कहा मेरी कोचिंग में 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 100। सबसे पहले ये देखो कि इज की आर, भाई ज्यादा है ना, तो क्या लगेगा? आर। तो सबसे पहले हमको बोलना है देयर आर 100 स्टूडेंट्स कहाँ पे है? इन माय कोचिंग। तो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, ये हुआ है। हम यूज ऑफ देयर, देयर का जो यूज है, देयर का जो यूज है हम प्रेजेंट में भी पढ़ेंगे, पास्ट में पढ़ेंगे और फ्यूचर में पढ़ेंगे। प्रेजेंट में पढ़ेंगे तो इज आर का यूज होगा, मैंने आपको बताया इज और आर का यूज कहाँ होता है? पास्ट में पढ़ेंगे तो was verb का यूज होगा, और फ्यूचर में पढ़ेंगे तो will be का यूज होगा। ठीक है, कोई चीज कहीं पर है, कोई चीज कहीं पर थी, कोई चीज कहीं पर होगी। तो हम वन बाय वन करके इसको समझेंगे। वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा कि पहले प्रेजेंट में यूज करेंगे, फिर पास्ट में यूज करेंगे, फिर फ्यूचर में यूज करेंगे। सारी जो चीजें होगी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी आप सभी के लिए। आपको सिर्फ समझना है। यदि आप ये समझ गए तो मैं बोल सकता हूँ कि आधी से ज्यादा इंग्लिश आपकी, आधी से ज्यादा इंग्लिश। देखो ये आपने नोट कर लिया होगा कि इज और आर दिया, कोई चीज एक है तो उसके लिए इज, कोई चीज एक से ज्यादा है उसके लिए आर। ऐसी चीज जिसको हम गिन नहीं सकते, ऐसी चीज जिसको हम गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल हो तो उसके लिए इज का यूज होगा। जो काउंटेबल हो, जिसे एक से ज्यादा हो, उसके लिए आर। जहां पे इज का यूज कर रहे हैं वहां पे पास्ट में वॉज का यूज करेंगे, और आर ज्यादा है तो वर का यूज करेंगे, और फ्यूचर में तो सबके साथ हम विल बी का यूज करेंगे, सबके साथ विल बी का यूज करेंगे। एक हो कि दो हो कि चार हो या पांच हो, सबके साथ, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, देखो कैसे यहां पे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट में देयर का यूज पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? प्रेजेंट में देयर का यूज। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना चाहिए, बिल्कुल जरूर लिखना चाहिए। समझ लो, जब हम वर्तमान में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं, किसके बारे में देते हैं? या तो कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी। जैसे मैंने कहा ऑफिस में दो लड़के हैं, कितने लड़के हैं? दो लड़के हैं। तो कोई जानकारी दे रहे हैं, इंसान के बारे में दे रही है, वस्तु के बारे में दे सकते हैं कि ऑफिस में एक टीवी है, टीवी है ना, तो हम क्या बोलेंगे? इस का यूज। अगर एक से ज्यादा है तो आर का यूज। या उनके बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि कोई वस्तु कहीं पर है या कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। भाई कोई चीज कहीं पर है, जैसे मैंने कहा कि मोबाइल में बैलेंस है, क्या है मोबाइल में? मोबाइल में बैलेंस है। मोबाइल में क्या है? बैलेंस है। तो सबसे पहले ये देखो कि सेंटेंस को आप पूछो कि मोबाइल क्या है भैया, तो बोलेगा बैलेंस है। तो ये पीछे का आगे जाएगा, पहले हम यूज करेंगे देयर, अब बैलेंस इज, देयर इज बैलेंस। अब बैलेंस, अब बैलेंस को पूछो कि बैलेंस भैया कहाँ है तू, तो बोलेगा मोबाइल में, तो इन मोबाइल, इन मोबाइल। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैंने कहा कि बैग में 10 किताबें हैं, तो पहले पूछो बैग को कि बैग कितनी किताबें हैं, तो बोलेगा 10 किताबें हैं। फिर किताबों को पूछो कि किताबें तुम कहाँ हो, तो बोलेगा बैग में हूं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? देयर आर 10 बुक्स इन बैग, देयर आर 10 बुक्स इन बैग। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसका स्ट्रक्चर सभी समझ लो। इसके स्ट्रक्चर यदि समझ लिए ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के काम नहीं होता है, बिना स्ट्रक्चर के कोई भी काम नहीं होता है। देखो ये स्ट्रक्चर है वहां इसके, देखो नोट पहले लिखो, पहले स्ट्रक्चर के पहले नोट लिखो। देयर का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। एक तो सिंपल, एक प्रीपोजिशन के साथ करते हैं, एक सिंपल करते हैं। जैसे सिंपल वाला देखो, देयर इज वाटर, सिंपल है, देयर इज वाटर। पानी है, देयर इज पेन, पेन है, देयर इज मोबाइल, मोबाइल है, देयर इज प्रॉब्लम, समस्या है, देयर इज लैपटॉप, लैपटॉप है, देयर इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है। लेकिन अब उसको आप बता रहे हैं ना कहीं कहां पे है, टेबल पर है कि कोचिंग में है कि कहां पर है, तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ेगा। तो अब मैंने कहा देयर इज वाटर इन ग्लास, पानी है लेकिन कहां पर है? ग्लास में है, इन ग्लास। किसका यूज करेंगे? इन ग्लास। पानी है लेकिन भैया कहाँ है? ग्लास में है, इन ग्लास। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने कहा सर है, देयर इज सर, लेकिन मैंने कहा कोचिंग में है, तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज सर इन कोचिंग।
भैया कोचिंग में है। क्या है? कोचिंग में। कार है, क्या है? कार है, देर इज कार। लेकिन मैंने कहा कि कोचिंग के सामने कार है, तो देर इज कार इन फ्रंट ऑफ कोचिंग। कोचिंग के सामने तो इन फ्रंट ऑफ कोचिंग, कोचिंग के सामने है। किसके सामने है? कोचिंग के सामने है। तो हम क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ कोचिंग। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन के साथ भी यूज होगा, सिंपल सेंटेंस भी बनेंगे इसके। इसके स्ट्रक्चर समझो। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं, और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे। सबसे पहले देयर का यूज करेंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमको सिर्फ देयर का यूज करना है। उसके बाद में एक चीज होगी तो इज, और एक से ज्यादा होगी तो आर, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है। उसके बाद में ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, इज और आर के बाद में क्या लगाना है हमको? नो लगाना है। जैसे हम बोलते हैं ना, मोबाइल में पेट्रोल नहीं है, सॉरी, मोबाइल में पेट्रोल कहाँ से आएगा? मोबाइल में बैलेंस नहीं है, बाइक में पेट्रोल नहीं है, कार में डीजल नहीं है। ठीक है। रूम में कोई नहीं है, बोलते हैं ना। तो कोई कहीं पर नहीं है, दुकान में सामान नहीं है, लैपटॉप में फोटोज नहीं है, यूट्यूब में वीडियोस नहीं है, नहीं है। तो नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या आपके मोबाइल में बैलेंस है? क्या यहाँ आसपास कोई चाय की दुकान है? क्या फ्रिज में ठंडा पानी है? ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। तो क्या जब हम बोलेंगे तो इज और आर को आगे करेंगे, फिर इज आर को आगे किया, फिर इज आर के बाद में नेगेटिव का भी यूज होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। फिर डब्ल्यू एस का भी यूज होगा, कितने, कितना पानी है। ठीक है, कितने बच्चे हैं, इंट्रोगेटिव का भी यूज होगा। कैसे? एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको। ठीक है। देयर इज वाटर इन रिवर। नदी में पानी है, नदी में क्या है? पानी है। नदी में पानी नहीं है, तो नहीं के लिए देयर इज नो वाटर इन रिवर। नदी में पानी नहीं है। मैंने पूछा क्या नदी में पानी है, तो इज का यूज आगे होगा, इज देयर वाटर इन रिवर। क्या नदी में पानी है? क्या नदी में पानी नहीं है? इज देयर नो वाटर इन रिवर। क्या नदी में पानी नहीं है? नदी में कितना पानी है? कितना पानी है, तो हाउ मच वाटर इज देयर इन रिवर। हाउ मच वाटर इज देयर इन रिवर। नदी में पानी कितना है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से आप सारे सेंटेंस, कितना नहीं है इससे भी बना सकते हो, आप नोट भी लगा सकते हो। ओके, सो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो। देखो यहां पे समझो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दो लड़के हैं, कितने लड़के हैं? दो। कितने लड़के हैं? दो। एक की बात नहीं हो रही, दो की बात हो रही है। अगर दो की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे आर लगाया है। किसकी बात हो रही है? दो की बात हो रही है, तो हमने क्या लगाया? आर लगाया है। तो देयर आर टू बॉयज, दो लड़के हैं। गांव में एक सरकारी स्कूल है, पहले तो एक है ना, तो हम देख लो कितनी सरकारी स्कूल है? एक। तो एक के लिए क्या लगेगा? इज। तो हमने लिखा देयर इज वन गवर्नमेंट स्कूल। अब कहाँ है? गांव में है, तो इन विलेज, इन विलेज। पेड़ पर बंदर नहीं है, देर इज नो मंकी ऑन ट्री। पेड़ पर बंदर नहीं है, अब बंदर एक ही है, तो उसके लिए हमने इज का यूज किया। पैसे नहीं है, देर इज नो मनी। बोलते ना पैसे नहीं है, तो देर इज नो मनी। पैसे नहीं है, देर इज नो मनी। क्या टेबल पर दो किताबें हैं? क्या टेबल पर दो किताबें हैं? हम पूछ रहे क्या टेबल पर, तो देखो दो है इसलिए आर का यूज हुआ, और ये आर आगे क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन है। क्या आर देयर टू बुक्स ऑन द टेबल? आर देयर टू बुक्स ऑन टेबल। क्या टेबल पर दो किताबें हैं? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। देखो यहां से आप, क्या पेड़ के नीचे साधु है? पेड़ के नीचे साधु है, तो क्या पेड़ के नीचे साधु है? तो हमने इसका यूज आगे क्या? इज देयर मॉन्क अंडर द ट्री। क्या पेड़ के नीचे साधु है?
क्या बैग में किताबें हैं? अब किताबें की बात कर रहे हैं, एक नहीं है, एक से ज्यादा है। और क्या है, इसके लिए आर का यूज हमने आगे किया। आर देयर नो, किताबें नहीं है। आर देयर नो बुक्स इन द बैग, क्या किताबें नहीं है? क्या मंदिर के पीछे दो लड़के नहीं है? आर देयर नो टू बॉयज बिहाइंड टेम्पल। गाड़ी में पेट्रोल क्यों है? क्यों है भैया? चलेगी इसलिए। वाई इज देयर पेट्रोल इन बाइक? गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं है? वाई इज देयर नो पेट्रोल इन बाइक? गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। देखो आगे, अब यहां पे दिया हुआ है कुएं में कछुआ है। ठीक है, कुएं में क्या है? कछुआ है। आज मंदिर में बहुत शांति है, सीखने की कोई उम्र नहीं है, जंगल में बंदर है, मंदिर के पीछे गार्डन है। अब ये सेंटेंसेस बहुत इजी है, आपको ये बनाना है, ये आपको बनाना है कि भाई मंदिर के पीछे गार्डन है तो देर इज गार्डन बिहाइंड टेम्पल। बहुत सारे, सीखने की कोई उम्र नहीं है, देर इज नो एज ऑफ लर्निंग, सीखने की कोई उम्र नहीं है। अब ऐसे आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाना है। वहां कक्षा में कई छात्र है, कुर्सी के एक नीचे एक बिल्ली है, ग्लास में पानी है, कॉलोनी में अच्छे लोग हैं, अलमारी में किताबें हैं, तो अलमारी को कहते हैं अलमीरा, तो हम किताबें हैं तो क्या बोलेंगे? देयर आर बुक्स इन अलमीरा, अलमारी में किताबें हैं। बहुत सारे, ग्लास में पानी है, देर इज, ग्लास में पानी नहीं है, देर इज नो वाटर इन ग्लास, ऐसा हम बना लेंगे। अब आगे, देयर का यूज है पास्ट में, किसमें यूज है? पास्ट में। देयर का यूज है पास्ट में। सिर्फ कोई चीज कहीं पर थी, हमको ये बताना रहेगा कि कोई चीज कहीं पर थी। यहाँ पे दिया हुआ है कि जब वर्तमान में बीते हुए कल के बारे में किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं और या उनके बारे में बताते हैं कि कोई, और कहते हैं कि कोई वस्तु कहीं पर थी या कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर थी, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। जैसे वहां कोई था, कमरे में सांप था, आसमान में तारे थे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बैग में किताबें थी, मोबाइल में बैलेंस था, अब खत्म हो गया, बाइक में पेट्रोल था, अब है नहीं। तो कोई चीज हम ये बताएंगे कि थी, तो थी के लिए हमको सिर्फ दो चीजों को समझना जरूरी है। किन दो चीजों को समझना जरूरी है? एक तो वॉज और वर, इन दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। भैया कोई चीज एक होगी, लिक्विड चीज होगी, उसके लिए वॉश का यूज होगा, और एक से ज्यादा होगी तो किसका यूज होगा? आर का यूज होगा। किसका यूज होगा? आर का यूज होगा। ओके, एक के लिए इज और एक से ज्यादा के लिए आर का यूज होगा। सम में आया कि नहीं आया भैया? देखो, ग्लास में पानी था, मैंने क्या कहा? ग्लास में पानी था, तो ग्लास में पानी था तो क्या बनेगा? देयर वॉज वाटर। अब कहा था? इन ग्लास, ग्लास में पानी था। मोबाइल में बैलेंस था, मोबाइल में क्या था? बैलेंस। देयर वॉज बैलेंस, कहां पे था? इन मोबाइल, मोबाइल में बैलेंस था। अब इसका नेगेटिव बनेगा, मोबाइल में बैलेंस नहीं था, देयर वाज नो बैलेंस इन मोबाइल। इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या मोबाइल बैलेंस था? तो ये वॉज कहां चले आएगा? आगे, वॉज देयर बैलेंस इन मोबाइल, वॉज देयर नो बैलेंस इन मोबाइल, ऐसे ही बनेगा। देखो कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं। देयर वॉज वर, फिर ऑब्जेक्ट, देयर वॉज वर, उसके बाद में क्या लगाना है हमको? नो लगाना है। क्या लगाना है? नो। सुना है ना? नो, क्या लगाना है? नो। वॉज वर देयर, फिर ऑब्जेक्ट, वॉज वर देयर, फिर नो, फिर ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वॉज वर देयर, फिर ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू एच का नेगेटिव, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, फिर वॉज वर, फिर देयर, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा, देयर वॉज वाटर इन ग्लास, ग्लास में पानी नहीं था। देयर वॉज नो वाटर इन ग्लास, ग्लास में पानी नहीं था। क्या ग्लास में पानी था? वॉज देयर वाटर इन ग्लास, वॉज देयर नो वाटर इन ग्लास, वाई वॉज देयर वाटर इन ग्लास, वाई वॉज देयर नो वाटर इन ग्लास। इस प्रकार से सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब सेंटेंस। देखो कुछ एग्जांपल्स भी, जैसे मैंने कहा मोबाइल में बैलेंस था, देयर वाज बैलेंस इन मोबाइल, देयर वाज नो बैलेंस इन मोबाइल, वाज देयर बैलेंस इन मोबाइल, वाज देयर नो बैलेंस इन मोबाइल, सारी चीजें हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ सेंटेंस आपको बनाना है। जो सेंटेंस हिंदी में रहेंगे उसको आपको ट्रांसलेट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्रांसलेट कीजिए, या फिर आप इसको लिख लीजिए।
वीडियो को रोक करके लिख लीजिए और फिर इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। ओके एवरीवन, इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। कैसे ट्रांसलेट करना है, देखो यहाँ पे दो लड़के थे, अब यहाँ पे क्या आया, दो लड़के थे। इसके पहले हमने पढ़ा था, वहां पे क्या लिखा हुआ था, दो लड़के हैं, लेकिन यहाँ पे थे तो देयर वर टू बॉयज। गांव में एक सरकारी स्कूल था, वहां पे है लिखा हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ हमको ये वॉज चेंज किया है। देयर वॉज अ वन गवर्नमेंट स्कूल इन विलेज। पेड़ पर बंदर नहीं था। देयर वॉज नो मंकी ऑन ट्री। पैसे नहीं थे, देयर वॉज नो मनी। पैसे नहीं थे, देयर वॉज नो मनी। क्या टेबल पर दो किताबें थी, वर देयर टू बुक्स ऑन टेबल। क्या टेबल पर दो किताबें थी, तो हम क्या बोलेंगे, वर देयर टू बुक्स ऑन द टेबल। देखो आप आपके घर के बारे में बताइए, आपके घर में क्या क्या है, सारे सेंटेंसेस देयर से बनेंगे। आप आपके गांव के बारे में, आप आपके शहर के बारे में, इंडिया के बारे में जितने सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे मान लो कि हम हमारे स्टूडियो में देखते हैं कि क्या क्या है भैया, देयर इज कैमरा, देयर इज पैनल, देयर इज वन लैपटॉप, देयर इज वन कंप्यूटर, there are two mobiles, there are four students। तो क्या क्या है, क्या क्या थी, there were 100 students, there was water tank। तो क्या क्या थी, क्या क्या है, सारे सेंटेंसेस आप देर से बनाओगे। देखो पैसे नहीं थे, there was no money। पैसे नहीं थे, there was no money। क्या टेबल पर दो किताबें थी, were there two books on table। were there two books on table। क्या टेबल पर दो किताबें थी। कोई एग्जांपल्स और है, देखो देखेंगे आप। क्या पेड़ के नीचे साधु था, पीछे नहीं नीचे, क्या पेड़ के नीचे साधु था, तो वॉज देयर अ मॉन्क अंडर द ट्री। क्या पेड़ के नीचे साधु था। क्या बैग में किताबें नहीं थी, वर देयर नो बुक्स इन बैग। क्या मंदिर के पीछे दो लड़के नहीं थे, वर देयर नो टू बॉयज बिहाइंड टेम्पल। गाड़ी में पेट्रोल क्यों था, वाई वॉज देयर पेट्रोल इन बाइक। गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं था, वाई वॉज देयर नो पेट्रोल इन बाइक। ठीक है, आप सेंटेंस बनाइए, जितने ज्यादा सेंटेंस बनाओगे, देखो ये सेंटेंसेस दिए गए, आप बनाइए इनको। गांव में हॉस्पिटल था, कंप्यूटर में डाटा था, बैग में पेन थी, वहां दो कारें थी, गार्डन में एक सुंदर फूल था। और है, बाजार में लोग थे, मम्मी किचन में नहीं थी। क्या आपके साथ में कोई नहीं था, हॉस्पिटल में मरीज थे। क्या बैंक में भीड़ थी। बनाइए सेंटेंस, ठीक है। अब बात करते हैं, देयर का यूज फ्यूचर में। कहां पे यूज करेंगे, फ्यूचर में। भैया फ्यूचर में कोई चीज कहीं पर होगी, मोबाइल में बैलेंस होगा, ग्लास में पानी होगा, सर स्कूल में होंगे, क्लास में बच्चे होंगे, बस में भीड़ होगी, पिकअप में बहुत सारे लोग होंगे, तो हम पिकअप में सामान होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे कि जब हम वर्तमान में आने वाले कल के बारे में, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं, या उनके बारे में बताते हैं, कि कहते हैं कि कोई वस्तु कहीं पर होगी, या कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होगी, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए देयर का यूज करते हैं, लेकिन कब करते हैं, विल बी के साथ। तो क्या बनेगा, देयर विल बी, देयर विल बी। बस देयर विल बी तो है, देयर विल बी वाटर, पानी होगा, कहाँ होगा, ग्लास में होगा, तो इन ग्लास। देयर विल बी वाटर इन ग्लास, ग्लास में पानी होगा। देयर विल बी सर इन क्लास, क्लास में सर होंगे। देयर विल बी चपाती इन टिफिन, टिफिन में रोटियां होंगी। देयर विल बी बैलेंस इन मोबाइल, मोबाइल में बैलेंस होगा, मोबाइल में क्या होगा, बैलेंस होगा। तो देयर विल बी बैलेंस इन मोबाइल, मोबाइल में क्या होगा भैया, बैलेंस होगा। क्या होगा, बैलेंस होगा। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, देखो कैसे सेंटेंस कैसे बनेंगे। सबसे पहले देयर, फिर विल बी का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देयर विल बी बोलना है। देयर विल बी होगा, क्या होगा, समस्या होगी, देयर विल बी प्रॉब्लम। कार होगी, देयर विल बी कार। फिर देयर विल बी नो, विल देयर बी, विल देयर बी फिर नो, फिर WH विल देयर बी, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इस प्रकार से जो हमारा करिकुलम चलते आ रहा है, सेंटेंस उसी प्रकार से बनेंगे। जैसे मैंने कहा मोबाइल में बैलेंस होगा, देयर विल बी बैलेंस इन मोबाइल, देयर विल बी बैलेंस इन मोबाइल, मोबाइल में बैलेंस होगा। गेटिंग मी, समझ में आया कि नहीं आया, आई होप यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग। ओके,
सो ये सारे स्ट्रक्चर है, सबको नोट करना चाहिए। जैसे मैं साइड में एक सेंटेंस लिखता हूं कि देयर विल बी देयर विल बी प्रॉब्लम, समस्या होगी। देयर विल बी प्रॉब्लम, अब नेगेटिव का बनेगा देयर विल बी नो प्रॉब्लम, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस हम देयर विल बी से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? देयर विल बी से बनाएंगे। ओके, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं, आप बनाइएगा, बैग में किताबें होगी। बैग में क्या होगी? किताबें होगी। क्या होगी? बैग में किताबें होगी। ओके एवरीवन, सो अब मैं एक सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों बनाएंगे। प्रेजेंट में बनाएंगे, पास्ट में बनाएंगे और फ्यूचर में भी बनाएंगे। ठीक है, सॉरी टेबल गिर गई है। जैसे मैंने कहा ग्लास में पानी है, देयर इज वाटर इन ग्लास, देयर वॉज नो वाटर इन ग्लास, इज देयर वाटर इन ग्लास, इज देयर नो वाटर इन ग्लास। ग्लास में पानी था, देयर वॉज वाटर इन ग्लास, देयर वॉज नो वाटर इन ग्लास, वॉज देयर वाटर इन ग्लास, वॉज देयर नो वाटर इन ग्लास। ग्लास में पानी होगा, देयर विल बी वाटर इन ग्लास, देयर विल बी नो वाटर इन ग्लास, विल देयर बी वाटर इन ग्लास, विल देयर बी नो वाटर इन ग्लास। ऐसे हम सारे सेंटेंस बनाएंगे। देखो सॉरी, दो लड़के होंगे, देयर विल बी टू बॉयज। सेम सेंटेंस है, बस बनाने का तरीका चेंज हो गया। दो लड़के होंगे, देयर विल बी टू बॉयज। गांव में एक सरकारी स्कूल होगा, देयर विल बी वन गवर्नमेंट स्कूल इन विलेज, देयर विल बी वन गवर्नमेंट स्कूल इन विलेज। पेड़ पर बंदर नहीं होगा, देयर विल बी नो मंकी ऑन ट्री, पेड़ पर बंदर नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे? देयर विल बी नो मंकी ऑन ट्री, पेड़ पर बंदर नहीं होगा। पैसे नहीं होंगे, देयर विल बी नो मनी, पैसे नहीं होंगे, देयर विल बी नो मनी। क्या टेबल पर दो किताबें होगी, विल देयर बी टू बुक्स ऑन टेबल, क्या टेबल पर दो किताबें होगी। क्या पेड़ के नीचे साधु होगा, विल देयर बी मॉन्क अंडर द ट्री, क्या पेड़ के नीचे साधु होगा। क्या बैग में किताबें नहीं होगी, विल देयर बी नो विल देयर बी नो बुक्स इन बैग। क्या मंदिर के पीछे दो लड़के नहीं होंगे, विल देयर बी नो टू बॉयज बिहाइंड द टेम्पल। गाड़ी में पेट्रोल क्यों होगा, वाई विल देयर बी पेट्रोल इन बाइक, वाई विल देयर बी नो पेट्रोल इन बाइक। तो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में देयर का जो यूज है बहुत यूज, मतलब देयर एक ऐसा टॉपिक है जिसके हजारों सेंटेंस हम दिन में बोलते हैं। हमको बताना है कि कोई चीज कहीं पर है, सिर्फ बताना है। जहां पे सब्जेक्ट नहीं होगा वहां सिर्फ आपका देयर होगा। क्या होगा? वहां सिर्फ आपका देयर होगा। ठीक है, वहां सिर्फ क्या होगा? देयर होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर आर टू टीचर्स इन क्लास, क्लास में दो शिक्षक हैं, क्लास में दो शिक्षक हैं। पास्ट में क्या बनेगा? देयर वर टू टीचर्स इन क्लास, दो शिक्षक क्लास में थे। फिर इनका फ्यूचर में बनेगा, देयर विल बी टू टीचर्स इन क्लास। अब ये तो मैंने बनाया पॉजिटिव सेंटेंस, सिर्फ कौन से बनाए हमने? पॉजिटिव सेंटेंस बनाए। अब इसके नेगेटिव बना लेते हैं, देयर आर नो टू टीचर्स इन क्लास, आर देयर टू टीचर्स इन क्लास, आर देयर नो टू टीचर्स इन क्लास, देयर वर टू टीचर्स इन क्लास, देयर वर नो टू टीचर्स इन क्लास, वर देयर टू टीचर्स इन क्लास, वर देयर नो टू टीचर्स इन क्लास, देयर विल बी there will be no two teachers in class, will there be two teachers in class, will there be no two teachers in class। इस प्रकार से आप सारे के सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप एक सेंटेंस लीजिए, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस, उतनी निखार आएगी, उतनी ज्यादा मतलब आप बोल पाएंगे, उतनी इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी। आपको करना क्या है कि जो मैंने देर पढ़ाया आपको,
इसके सारे कंसेप्ट, इसकी प्रैक्टिस लीजिए, इसके सेंटेंसेस बनाइए। जितने ज्यादा आप सेंटेंस बना पाओगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा देयर का। ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।